अयान की माँ अयान को बारहा समझा समझा के थक गई है कि देखो ऐसी कोई बात नहीं, अपने दिल से ये सारी बातें साफ कर दो। लेकिन आप देखेंगे कि उसके दिल से कहाँ ये बातें साफ होने वाली हैं, क्योंकि जब तक अरीबा है तब तक कुछ भी हो सकता है। लेकिन जी ऐसा लग रहा है कि अरीबा का भी काम तमाम हो चुका है, या तो फिर इसका ख्वाब है ये, या फिर इसका वाकई में काम तमाम हो चुका है। आप देखेंगे कि इस तरीके से अयान जो है ताबीन को इग्नोर करता है। ताबीन ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही और काफ़ी हैरान हो रही है, और अपनी माँ से कहती है, यानी कि अपनी फूफो से कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। इस अरीबा की चालों ने हर चीज़ ख़राब कर दी। मुझे यकीन है इस बात का पूरा पूरा कि ये सब कुछ अरीबा का ही किया जा रहा है, और अरीबा ने ही ये सब कुछ किया है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आखिर कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है। अपनी ज़िंदगी में उसको सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन फिर भी वो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। आखिर वो चाहती क्या है? जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो अयान से कहती है उसकी माँ कि बेटा देखो, अपने दिमाग से ये फितूर निकाल दो। मुझे यकीन है कि सब कुछ अरीबा ने ही करवाया है। तुम बिला वजह ताबीन के बारे में इस तरह की बातें सोच रहे हो। इस तरह की बातें सोचना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं तो कतई यकीन नहीं कर सकती कि हमारी ताबीन कुछ कर सकती है। अरे वो बच्ची मेरे हाथों में पली बड़ी है। हाँ, अगर ताबीन के बारे में, अरीबा के बारे में कुछ कहते हो तो वो मैं मान लूँगी, क्योंकि अरीबा को मैं जानती हूँ कि वो किस कदर लालची और घटिया है। आप देखेंगे ईयान इस चीज़ को कहीं न कहीं समझ रहा है कि वाक़ई उसने कितनी दफ़ा देखा है अरीबा को फिर दोबारा से वही तमाशे करते हुए। लेकिन कैसे वो इन सब बातों को इग्नोर कर सकता है, और अब उसको इस बात का यकीन हो जाना चाहिए कि अरीबा अपने वफ़ाद की खातिर कुछ भी कर सकती है। लेकिन हो सकता है कि अदनान इसका किस्सा तमाम कर दे, क्योंकि लग तो ऐसे ही रहा है और ये डिज़र्व भी करती है। इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन जी आप देखेंगे कि ये भी हो सकता है कि ये सरासर इसका ख्वाब हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। बहुत परेशान हो चुका है यार, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, किसका साथ दे, किसका ना दे, किस तरफ जाए और किस तरफ जाए। इन सब चीज़ों ने उसको परेशान हाल करके रख दिया है। आप देखेंगे जी अरीबा जो है वो साफ साफ अपनी माँ से कहती है कि बस जो मर्ज़ी हो जाए, मैं ताबीन का रिश्ता उसके साथ नहीं होने दूंगी, और ये बात फाइनल है। आप लोगों को मेरी बात समझनी होगी और माननी होगी अभी और इसी वक्त। अपने शोहर से कहिए कि उसको छोड़ दे, यानी कि इस रिश्ते से उसको मना कर दे। लेकिन जी आप देखेंगे वो कहती है कि बेटा मैं अब ऐसा वैसा कुछ भी नहीं चाहती, बल्कि मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम्हारा घर बसा रहे और इसका भी बसे, सारे मसले जो है मेरे हल हो जाए। लेकिन ये औरत कहाँ संभलने वाली है, किसी की एक नहीं सुनेगी। तभी ना यान से साफ साफ कहती है कि देखो मैं तुम्हें बार बार ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की चाल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है, क्योंकि उसको तो पूरी बात का इल्म ही नहीं कि आखिर क्या तमाशा हुआ और क्या नहीं हुआ। और वो बार बार यही सोच रही है कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। वो साफ साफ जाकर अपनी माँ से कहती है कि आप अरीबा को समझाइए, आपको समझाना होगा कि मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर करना बंद कर दे। बार बार आकर कोई नया तमाशा खड़ा कर देती है, जिसकी वजह से मैं खुद परेशान हो जाती हूँ। आखिर ये क्या बात है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। आप देखेंगे जी अरीबा जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक साबित होने वाली थी, क्योंकि वो चाहती थी कि हर एक को एक दूसरे से अलहदा कर दिया जाए, उसकी ज़िंदगी में ठंड तब पड़ेगी। लेकिन उसकी बीवी यानी कि शीरी ने सारा मामला ठीक कर दिया है, और सारे इसके सबूत दिखाकर हर चीज़ खोल दी, और अदनान की आंखें भी खुल चुकी हैं, और उसको समझ आ चुकी है कि आखिर क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। जिस चीज़ को छुपाती फिर रही थी, अब जाकर उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी, और ये भूल उसके लिए नाकाफ़ी थी। अब उसका ऐसा हश्र किया जाएगा कि अब ये याद रखेगी। लेकिन इसके साथ यही होना चाहिए था, और ये सब कुछ यही डिज़र्व करती थी, और यही इसका इलाज था। अयान की माँ अयान को बारहा समझा समझा के थक गई है कि देखो ऐसी कोई बात नहीं, अपने दिल से ये सारी बातें साफ कर दो। लेकिन आप देखेंगे कि उसके दिल से कहाँ ये बातें साफ होने वाली हैं, क्योंकि जब तक अरीबा है तब तक कुछ भी हो सकता है। लेकिन जी ऐसा लग रहा है कि अरीबा का भी काम तमाम हो चुका है, या तो फिर इसका ख्वाब है ये, या फिर इसका वाकई में काम तमाम हो चुका है। आप देखेंगे कि इस तरीके से अयान जो है ताबीन को इग्नोर करता है। ताबीन ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही और काफ़ी हैरान हो रही है,
और अपनी माँ से कहती है, यानी कि अपनी फूफो से कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। इस अरीबा की चालों ने हर चीज़ ख़राब कर दी। मुझे यकीन है इस बात का पूरा-पूरा कि ये सब कुछ अरीबा का ही किया जा रहा है और अरीबा ने ही ये सब कुछ किया है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आखिर कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है? अपनी ज़िंदगी में उसको सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन फिर भी वो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। आखिर वो चाहती क्या है? जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो अयान से कहती है उसकी माँ कि बेटा देखो, अपने दिमाग से ये फितूर निकाल दो। मुझे यकीन है कि सब कुछ अरीबा ने ही करवाया है। तुम बिला वजह ताबीन के बारे में इस तरह की बातें सोच रहे हो। इस तरह की बातें सोचना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं तो कतई यकीन नहीं कर सकती कि हमारी ताबीन कुछ कर सकती है। अरे वो बच्ची मेरे हाथों में पली बड़ी है। हाँ, अगर ताबीन के बारे में, अरीबा के बारे में कुछ कहते हो तो वो मैं मान लूँगी, क्योंकि अरीबा को मैं जानती हूँ कि वो किस कदर लालची और घटिया है। आप देखेंगे ईयान इस चीज़ को कहीं न कहीं समझ रहा है कि वाक़ई उसने कितनी दफ़ा देखा है अरीबा को फिर दोबारा से वही तमाशे करते हुए। लेकिन कैसे वो इन सब बातों को इग्नोर कर सकता है? और अब उसको इस बात का यकीन हो जाना चाहिए कि अरीबा अपने मफ़ाद की खातिर कुछ भी कर सकती है। लेकिन हो सकता है कि अदनान इसका किस्सा तमाम कर दे, क्योंकि लग तो ऐसे ही रहा है और ये डिज़र्व भी करती है। इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन जी आप देखेंगे कि ये भी हो सकता है कि ये सरासर इसका ख्वाब हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। बहुत परेशान हो चुका है यार, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, किसका साथ दे, किसका ना दे, किस तरफ जाए और किस तरफ जाए। इन सब चीज़ों ने उसको परेशान हाल करके रख दिया है। आप देखेंगे जी अरीबा जो है वो साफ-साफ अपनी माँ से कहती है कि बस जो मर्ज़ी हो जाए, मैं तबीन का रिश्ता उसके साथ नहीं होने दूँगी और ये बात फ़ाइनल है। आप लोगों को मेरी बात समझनी होगी और माननी होगी। अभी और इसी वक़्त अपने शौहर से कहिए कि उसको छोड़ दे, यानी कि इस रिश्ते से उसको मना कर दे। लेकिन जी आप देखेंगे वो कहती है कि बेटा मैं अब ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं चाहती, बल्कि मैं सिर्फ़ इतना चाहती हूँ कि तुम्हारा घर बसा रहे और इसका भी बसे सारे मसले जो है मेरे हल हो जाए। लेकिन ये औरत कहाँ सँभलने वाली है, किसी की एक नहीं सुनेगी। तभी ना यान से साफ-साफ कहती है कि देखो मैं तुम्हें बार-बार ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इस लड़की की चाल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है, क्योंकि उसको तो पूरी बात का इल्म ही नहीं कि आखिर क्या तमाशा हुआ और क्या नहीं हुआ। और वो बार-बार यही सोच रही है कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। वो साफ-साफ जाकर अपनी माँ से कहती है कि आप अरीबा को समझाइए, आपको समझाना होगा कि मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर करना बंद कर दे। बार-बार आकर कोई नया तमाशा खड़ा कर देती है, जिसकी वजह से मैं खुद परेशान हो जाती हूँ। आखिर ये क्या बात है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। आप देखेंगे जी अरीबा जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक साबित होने वाली थी, क्योंकि वो चाहती थी कि हर एक को एक दूसरे से अलहदा कर दिया जाए और उसकी ज़िंदगी में ठंड तब पड़ेगी। लेकिन उसकी बीवी यानी कि शीरी ने सारा मामला ठीक कर दिया है और सारे इसके सबूत दिखाकर हर चीज़ खोल दी और अदनान की आंखें भी खुल चुकी हैं और उसको समझ आ चुकी है कि आखिर क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। जिस चीज़ को छुपाती फिर रही थी अब जाकर उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी और ये भूल उसके लिए नाकाफ़ी थी। अब उसका ऐसा हश्र किया जाएगा कि अब ये याद रखेगी। लेकिन इसके साथ यही होना चाहिए था और ये सब कुछ यही डिज़र्व करती थी और यही इसका इलाज था।